2008 में लाल चींटियों ने मेरे घर में इतना डेरा डाला था, कपड़ों की अलमारियों में भी लाल चींटियाँ घुस के खा जाती थी। परेशान हो गई थी और ध्यान में बैठी और उन्होंने बोला कि उन चींटियों से माफ़ी मांगी आप, जो आपके घर आ रही है, वो भोजन की तलाश में आ रही हैं। उन्हें बोलो कि आप मुझे अपना घर दिखाइए ताकि वे आपका भोजन वहीं पे आपका साधन भोजन का कर सकूं। दोस्तों, मेरे घर में वो चींटियाँ आनी बंद हो गई। चींटियाँ आती भी हैं तो कभी वो मुझे काटी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे उन्हें दवा डाल के मारना पड़ा। सभी को नमस्कार। मेरा नाम कुलविंदर कौर सिद्धू है और मैं पेशे से मैं जर्नलिस्ट हूँ और पत्री जी के साथ ये PSM के साथ जुड़ने का एक बड़ा ही अद्भुत और अनोखा ही रास्ता है मेरे लिए। मुझे किसी ने भी इसके बारे में कोई परिचय नहीं दिया था। ड्यूरिंग कोरोना शाम का वक्त मेरे लिए गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि शाम को वक्त नहीं कटता था तो सोचती थी क्या करूँ। एक डिप्रेशन सा आना शुरू हो गया था। सडनली एक दिन वीडियो देख रही थी कि सोच रही थी कुछ ऐसा मिल जाए जिससे दिमाग को सुकून सा मिले, और व्हाट अ कोइंसिडेंस हुआ कि मेरे हस्बैंड वो दैनिक सवेरा में एज ए कैमरामैन काम करते हैं, वो वहाँ एक वीडियो देख रहे थे PSM का। वहाँ वो जसविंदर कौर मैडम को देख रहे थे और उसी टाइम मैं घर में पत्री जी को देख रही थी, सुभाष पत्री जी को। और जब मैं उन्हें देख रही थी तो इन्होंने टंग से एक आवाज़ आई तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड ने क्या भेजा है, तो उसी टाइम मैंने भी वो वीडियो उनको सेंड कर दिया। इन्होंने मेरा वीडियो देखा और मैंने इनको देखा, तो हम सेम टू सेम वो वीडियो देख रहे थे। और जब वो वीडियो देखते देखते एक नंबर फ्लैश हुआ और नंबर फ्लैश होते ही मैंने वो नंबर नोटिस किया और मैंने शाम को उस नंबर पे कॉल किया, तो वो नंबर बॉम्बे में श्रुति गर्ग जी का नंबर मिल गया मुझे। श्रुति गर्ग जी से बात हुई और इस थोड़ी सी जानकारी मिली और इसके बाद हमने इसको ऊपर आगे बढ़ने का फैसला किया कि इसे हम बढ़ते हैं। सच मानिए दोस्तों, मैं इसमें जब आई थी उस टाइम करो ना ध्यान शाम को 5:30 से 7:30 चल रहा था और मैं सिर्फ इसको टाइम पास करने के लिए आई थी कि ये जो है मेरा 2.5 घंटे का जो है टाइम है, ये मेरे लिए बहुत ही टेंसेबल होता है। ना मैं कहीं घूमने जा सकती हूँ, ना मैं बाहर जा सकती हूँ, चलो टाइम पास हो जाएगा। लेकिन वो इतना अद्भुत टाइम पास होगा, आई कांट बिलीव, मैं सोच भी नहीं सकती थी। और वो डेट मुझे आज भी याद है, 12 अप्रैल 2021 का दिन था और 13 अप्रैल से शाम को मैंने करोना ध्यान शुरू किया। मैंने इसे 40 दिन लगातार शुरू किया और जब मैंने इसे शुरू किया तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि सुबह का एक सेशन शुरू हो रहा है, मिस्टर सिद्धू आइए आप भी इसे कीजिए। जानते हैं दोस्तों मेरे हस्बैंड का क्या जवाब था? छोड़ो, मैं किसी भी देवधारी मनुष्य के रूप में कोई मेरा गुरु नहीं हो सकता। शायद उन्होंने अपने जीवन में कई बार गुरुओं को धारण किया होगा और उनसे उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं हुई होगी, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया। मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि देखिए, पकड़ना बहुत मुश्किल है, छोड़ना तो हमारे ही मुट्ठी खोल दी तो छूट जाएगा। आप पकड़िए सही, अगर हम इसे आनंद करेंगे, इसे अच्छा लगेगा तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे, वरना छोड़ देंगे, क्या जाता है हमारा। उन्होंने शुरू किया दोस्तों, और मेरे हस्बैंड को नॉनवेज खाने का शौक़ था। मीट अंडा ये सब चीज़ें जो हैं हमारे घरों में आम ही चलती हैं, सरदारों के घरों में, पंजाबियों के घरों में। पंजाब में मैं बेसिकली जलंधर पंजाब से बिलोंग करती हूँ। अद्भुत, मैं उन्हें कई बार कहती थी छोड़ दो, इसमें क्या रखा है, छोड़ो ना, इसे क्या रखा है इसमें। मैं दोस्तों यकीन मानिए, मैंने उनको एक दिन भी नहीं कहा छोड़ दो। ठीक 11वें दिन शाम को ऑफिस से आए और उन्होंने मुझे एक गुड न्यूज़ दी। मेरे को घर में पिंकी निक नेम से बुलाते हैं। पिंकी, आज से मैं टोटली वेजिटेरियन हूँ। मेरे दिल के अंदर जो बबल्स फूटे आप उसका इमेजिन नहीं कर सकते। मैं बहुत खुश हुई। थैंक गॉड, थैंक यू पत्री जी, थैंक यू मेडिटेशन। ये सब चीज़ों ने ये रास्ते से हटा दिया इनको। वो दिन और आज का दिन अद्भुत चमत्कार हुए। मेरे घर में मुझे 2005 से मेरे घर में बहुत सारे कीड़ों ने अजब गजब तरह के कीड़े जो मेरे घर में आते रहते थे। मैंने बहुत कीड़े मारे दवाइयाँ डाल के। 2008 में लाल चींटियों ने मेरे घर में इतना डेरा डाला था, कपड़ों की अलमारियों में भी लाल चींटियाँ घुस के खा जाती थी। परेशान हो गई थी।
2008 के बाद 2021 में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा लान चींटियों ने। मैंने कई पंडितों से पूछा। एक पंडित जी ने मुझे बोला तुमने बहुत पाप किया है इसलिए तुम्हें कोई सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, अब क्या करूं। उन्होंने मुझे बोला कि पहले आप उनको मारना बंद करो, उपाय बताए। 1 दिन 2 दिन उपाय किए, बताशे डाल के आओ, पीपल के पेड़ के नीचे चने डाल आओ, चीनी डाल के आओ, चावल डाल के आओ, बस कुछ नहीं हुआ दोस्तों। फिर वहीं का वहीं, हो ही नहीं पाता था। मैं मानती हूँ हो सकता है वो ठीक हो, मैं ही नहीं पूरा कर पाती होंगी दोस्तों। फिर मेरी श्रुति गर्ग जी से बात हुई। दोपहर का वक्त था, श्रुति गर्ग जी ने मुझे वो डांट फटकार लगाई। बोले मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, पूजा पाठ बताने वाली हूँ, कोई जादू मंत्र बताने वाली हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेडिटेशन करना शुरू कर दिया हो, आप बैठो और पता लगाओ। फिर मुझे प्यार से समझाया। दोपहर का वक्त था, थोड़ा सा खाना खाया और ध्यान में बैठी और उन्होंने बोला कि उन चींटियों से माफ़ी मांगी आप जो आपके घर आ रही है, वो भोजन की तलाश में आ रही हैं। उन्हें बोलो कि आप मुझे अपना घर दिखाइए ताकि मैं आपका भोजन वहीं पे, आपका साधन भोजन का कर सकूं। यकीन मानिए दोस्तों, दोपहर का समय था, 4 बजे के करीब हम अपने रिलेटिव के घर जाने लगे। तो मेरे घर के 2 रास्ते हैं, एक बालकनी की तरफ से, एक डायरेक्ट वे है। मेरे हस्बैंड बालकनी की तरफ से जब जूते पहन के बाहर जाने लगे तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, देखो तुम्हारी चींटियों का घर यहाँ दिखाई दे रहा है। और हमने फटाफट एक रस तोड़ा और उनके लिए भोजन का प्रबंध किया। दोस्तों मैंने हज़ारों बार उस बालकनी को धोया था, झाड़ू लगाया, लेकिन कभी मुझे घर नहीं दिखाई दिया। उस दिन मुझे वो घर दिखा और मैंने उनको एक बार डाला और उनसे प्रार्थना की। फिर मुझे दूसरे दरवाजे पे भी घर दिखाई दिया। मैंने फिर प्रार्थना की कि आप यहाँ से अपना घर बदल लीजिए, मुझे रोज़ यहाँ पानी डाल के धोना होता, आपका घर टूट रहा है मुझसे। दोस्तों मेरे घर में वो चींटियाँ आनी बंद हो गई। चींटियाँ आती भी हैं तो कभी वो मुझे काटी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे उन्हें दवा डाल के मारना पड़ा। ये मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था। उसके बाद का एक एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। अमावस्या की रात थी और दीप्ति नांडेला जी उस दिन ध्यान करवा रही थी, तो उस मन में था आधे घंटे का ध्यान है। लेकिन मैंने कहीं से आए थे हम बाहर से, तो राइस बनाने थे। मैंने फटाफट एक कढ़ाई पे चावल चढ़ा दिया और सोचा आधे घंटे में चावल जब तक बन के तैयार होंगे तब तक डिनर का टाइम हो जाएगा, ध्यान से उठने के बाद हम खा लेंगे। और उस दिन ध्यान 1 घंटा 20 मिनट चला और मेरा बेटा भी था, वो भी ध्यान में बैठा, मेरे हस्बैंड भी ध्यान में, और मैं भी आंखें खोल नहीं पा रही हूँ, कह बोल पा नहीं रही हूँ, चल सकती नहीं हूँ, ध्यान से उठने का मन बिल्कुल भी नहीं है। और चावल जल जाते कोई बात नहीं, कढ़ाई जल जाती कोई बात नहीं, लेकिन सिलेंडर में आग लग जाती तो उसका क्या होता, यही चिंता मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी, जो ध्यान में जुड़ने नहीं दे। सडनली मैंने मन में आया, मैंने पत्री जी को बोला, पत्री जी जाइए मेरी किचन को संभालिए, मेरे चावल हैं, कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी किचन संभालो, चावल संभालो, कढ़ाई संभालो, गैस संभालो। दोस्तों 1 घंटा 20 मिनट कढ़ाई पे चावल चलते रहे। उससे ज़्यादा जले हुए चावल तो मैं जानबूझ के जला के खाती हूँ, क्योंकि नीचे जब वो कुरकुरे हो जाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा एक भी चावल नीचे नहीं लगा था। और जब मैंने कढ़ाई को देखा तो सोच रही थी रोऊं कि खाऊं, उस प्रसाद को रख लूं संभाल के कहीं पे कि क्या करूं मैं उसका। अल्टीमेट उसे हमने प्रसाद उसको हमने ग्रहण किया और इस घटना ने हमारे जीवन में और ज़्यादा मजबूती करते रहे, मजबूती से मजबूती आती रही और ना जाने इस तरह के कितने एक्सपीरियंस हुए। धीरे धीरे हमारे जीवन के, हमारी जो जीवन में घटनाएं घटित हो रही थी, हमारे जो ज़िंदगी की किताब के पन्ने दर बेदर खुलने शुरू हुए और हमें पता चला कि हम 50 साल की उम्र तक जब भटक रहे थे ना, कभी कुछ ढूंढ रहे थे, कभी कुछ ढूंढ रहे थे, तो हमें कुछ भी मिल ही नहीं रहा था। कहीं से मन को सुकून नहीं मिल रहा था, एक मन के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। मैं गुरु नानक देव जी को एक दिन कहा था, मैं सांसारिक गुरु को नहीं जानती, मुझे गुरु नानक के रूप में ही गुरु नानक चाहिए। मैं नहीं पहचान सकती, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर इतनी सोच समझ नहीं है कि मैं गुरु नानक को ढूंढ सकूं, उसे पहचान सकूं इन मनुष्य के रूप में। मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब मुझे पत्री जी मिले, पत्री जी का जब मैंने आँख बंद करके ध्यान दिया तो मुझे पूरा गुरु नानक का वही स्वरूप दिखा जो उस तस्वीर को मैं देखती आंखें बंद करके। गुरु नानक बैठे हैं और मैं एक छोटी सी बच्ची की तरह अटखेलियाँ खेलते हुए उनके चारों तरफ घूम घूम के खेल रही हूँ। वही एक रूप, वही एक रंग मुझे बार बार नज़र आता था। मैंने उनको बोला, मेरा गुरु नानक लब गया जी, मेरा गुरु नानक मुझे मिल गया और मुझे गुरु नानक मेरा मिल गया। दोस्तों एक्सपीरियंस बहुत हैं। अभी हम रिसेंटली और हमने आगे बढ़ते रहे। अभी 4-5 दिन का एक्सपीरियंस ये है कि एक दिन सुबह ध्यान से उठी
उठ के देखा ड्राइंग रूम के अंदर एक अजीब सी खुशबू आ रही है 5:15 बजे। मेरे आस पड़ोस के मोहल्ले में कोई इतना जल्दी उठने वालों में से नहीं है, 7 बजे उठ के उठते हैं। वो समझ में नहीं आ रही थी वो कौन सी खुशबू है, लेकिन वो धीरे धीरे करते करते अब कुछ दिनों से ऐसा एहसास हो रहा है कि जब मैं ध्यान से उठती हूँ तो मेरी हथेलियों की इस चीज़ से एक खुशबू आती है। वो कौन सी खुशबू है मुझे पहचान में ही नहीं आ रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो कौन सी खुशबू है, कहाँ से आ रही है। और तकरीबन 1-1.5 घंटा वो खुशबू ऐसे ही चलती रहती है। मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया, विम बार से हाथ धो के देखा, सर्फ से हाथ धो के देखा, थोड़ी देर वो विम बार और सर्फ की खुशबू आती है, फिर वही थोड़ी देर के बाद खुशबू आने लगती है। 1-1.5 घंटे के बाद वो धीरे धीरे वो फिर डिज़ोल्व हो जाती है। ये मेरा बहुत ही लेटेस्ट अनुभव है और इसी तरह हम पत्री जी के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम तो हमें एक रास्ता मिल गया, मुझे मेरा गुरु नानक मिल गया और अब हमने एक संकल्प ले लिया है कि ध्यान और ज्ञान जितना हम ले रहे हैं उसे हम एवरी डे, हर रोज़ हम उसे बांटते हैं, हर रोज़ अपनी एक ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। जिसको प्रसाद जिसने ग्रहण, जिसके लाइफ में जब आ गया हुक्म उसके जीवन में चमत्कार होना ही होना है, ये तो हमारा वादा है। पत्री जी से तो वादा क्या करें, पत्री जी को तो सब कुछ मालूम है, वो कण कण में विद्यमान है। ये वादा हमारा अपने आप से है कि हम एक पल के लिए भी ये नहीं भूलेंगे कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य है ध्यान को बांटना और ज्ञान को बांटना। नमस्कार।